भीम आर्मी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि ये दलित संगठन नहीं है, ये इस्लामिक संगठन है। दलितों की आड़ में इस्लामिक संगठनों के लिए काम करने वाली संस्था का नाम है भीम आर्मी। दिल्ली दंगों में हमने ये देखा है। मैं एक स्पष्ट बात पूछता हूं, धारा 370 जिसकी आड़ में जम्मू और कश्मीर में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, दलितों का कोई अधिकार नहीं बचा गया था, दलितों को उनके सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे थे, उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, नौकरी नहीं दी जा रही थी। धारा 370 कोई भी अगर दलितों को प्रेम करता है और दलितों की बात करता है या दलित अधिकारों की बात करता है, वो धारा 370 का विरोध करेगा। और ये भीम आर्मी धारा 370 को वापस लाने की बात कर रही है हटने के बावजूद। इसका मतलब आप दलितों को तो बिल्कुल नहीं प्रेम करते, इसका मतलब आप दलित विरोधी हो और आप इस्लामिक संगठनों के कठपुतलियों की तरह नाच रहे हो उनके इशारों पर। वो चंद्रशेखर रावण केवल और केवल एक इस्लामिक संगठन का नाम है और उसके आसपास जो भी उसके गुर्गे घूमते हैं, ये केवल मुसलमानों के जो आतंकी संगठन है उनके इशारों पर फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। इनको दलितों से कोई लेना देना नहीं है। दलितों से लेना देना होता तो बलरामपुर की बात कर रहे होते, दलितों से लेना देना होता तो 370 के विरोध की बात कर रहे होते और स्वागत कर रहे होते 370 को हटाने का। दलितों से लेना देना होता तो जिस प्रकार से दलितों के ऊपर इस्लामिक हमले पूरे देश में लगातार हो रहे हैं उसके खिलाफ बोलते ये लोग, ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक बार भी इसके बारे में आवाज नहीं उठाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लामिक आतंक के खिलाफ जो बोला है उसके बारे में बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। चंद्रशेखर रावण बाबा साहब की किताबों को आज तक पढ़ के नहीं देखा होगा उस आदमी ने। अगर पढ़ा होता तो वो उस किताब को पढ़ के समझ गए होते कि इस्लामिक आतंकियों के हाथों में खेलना गुनाह है, केवल धर्म और देश के लिए नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की नजरों में भी गुनाह है वो। तो मैं तो ये बात मानता हूं कि ये इस्लामिक संगठनों की कठपुतली है, रावण जैसे लोग, और इनको साथ लेके चलने वाली आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब ये यूपी में जाके ब्राह्मणों की या ठाकुर की या बनियों की राजनीति करते हैं और दिल्ली में रावण के साथ मंच शेयर करते हैं, इसी से ये पूरा एक्सपोज हो जाते हैं कि आप एक तरफ तो लगातार इस देश के एक वर्ग को गाली देना, तिरस्कार करना और घृणा करने वालों के साथ खड़े हो और उसके बाद वोट मांगने के लिए आप उन्हीं वर्गों के नाम की राजनीति करने की कोशिश करते हो। तो इतना मूर्ख तो कोई